राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस में। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली आपको जिस वीडियो का इंतजार था, फाइनली वह वीडियो यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 8वीं विषय गणित अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 का हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जिसकी दोस्तों यदि आप तैयारी कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप भी कल के पेपर में 60 में 60 अंक लेकर क्लास को टॉपर बनकर आने वाले हो। तो पूरा क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिए जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर दे रहा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट बी का क्वेश्चन पेपर देंगे। तो यकीन माने दोस्तों, यदि आप दोनों सेट को तैयार कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन कहीं भी बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। ये आपका 17 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक में आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पहला हमें दिया है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल कितना होता है, हमें बताना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। ऑप्शन ए आपका दिया 270 डिग्री, बी 360 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 360 डिग्री। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न दूसरा है 29 से 16 का वर्गमूल है। ए 54, बी 64, सी 56, डी 46। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए वाला 54 वाला। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। ये आपका दोस्तों देखिए, ये आपका गुणन दिया गया है, इसमें किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। ए गुणन का क्रम विनिमय, बी गुणात्मक तत्समक, सी गुणन का साहचर्य, डी गुणन का प्रतिलोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला गुणन का, ऑप्शन नंबर बी वाला गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 4 है दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ए 1,0, बी 0,0, सी 0,1, डी 1,1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला 0,0। प्रश्न 5 में दोस्तों 120 का 20% कितना होता है। दोस्तों हमें 120 का 20% निकालना किस तरह से निकालेंगे। 120 ये हमारी संख्या गुणित लिखेंगे हम 20 परसेंटेज का दोस्तों बट्टे में लग जाएगा 100। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 12 गुणित दोस्तों कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा आपका 24%। तो दोस्तों आप आंसर लगा देंगे यहाँ पर कितना, 24%। तो इस पर दोस्तों आप टिक कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक में आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो इसके चलिए सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 6वां हमारा एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता रिक्त स्थान होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप मॉडल आंसर से यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप 0.545। प्रश्न 7वां है जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा रिक्त स्थान पर लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे वस्तुओं। अगला है रिक्त स्थान आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर आप लिखेंगे दंड आलेख। अगला है एक समचतुर्भुज विकर्ण परस्पर रिक्त स्थान होते। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका प्रतिच्छेद होते हैं। अगला है 10वां समबहुभुज के प्रत्येक भाग कोण की माप रिक्त स्थान होगी जिसकी 9 भुजाएं हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 40 डिग्री। चलिए दोस्तों देखिए आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कंप्लीट। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 आपका दिया गया दोस्तों 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों चलिए इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा इसका सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर। इस तरह देखिए आप 3:4 को 3/4 लिख देंगे, गुणित प्रतिशत में बदलना है इसलिए दोस्तों हम लगा देंगे 100। तो देखिए 100 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 25 बार जाएगा, 25 दिया 75। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका 75%। अब दोस्तों प्रश्न 12वां है, यहाँ पर सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घनांक के रूप में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और ये दोस्तों आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह देखिए दोस्तों आपको सोल्व करना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 13वां क्वेश्चन का दिया गया है धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है। उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। तो दोस्तों ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 18.98 किलोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है
यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा आपका 12 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों देखिए प्रश्न 15 है, जब एक फांसी को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। इस तरह आप दोस्तों सोल्व करेंगे और दोस्तों आंसर आपका निकलेगा प्रक्रिया बराबर 1/3। तो पूरा सोल्यूशन दोस्तों आप तैयार कर लीजिए। बहुत से क्वेश्चन आपको दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में से देखने को मिलेंगे, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में से दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम दोस्तों आपको दोनों पेपर में से दोनों मिलाकर दोस्तों आपको कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है ना। अब दोस्तों प्रश्न 16 हमारा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए 85 का वर्ग। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह आपके देखिए यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक में आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला। तो देखिए प्रश्न 17 हम देखते हैं, यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है, ये आपको दिया गया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों इसका सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंदे प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो ये रहा दोस्तों इसका सॉल्यूशन 19वें का। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 5/8। अब अगला दोस्तों, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर का वर्ग है, इस पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये रहा इसका सॉल्यूशन 20वें क्वेश्चन का। इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा वर्गाकार पार्क की भुजा 25 मीटर होगी। इस तरह दोस्तों आपको इसे सोल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 21वें क्वेश्चन है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह देखिए 625 का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। 625 को दोस्तों हम तोड़ सकते हैं 25 × 25 में। यदि हम 25 में 25 का गुणा करेंगे तो दोस्तों जो 625 आएगा। तो देखिए दोस्तों 25 × 25 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 25 का वर्ग की घात यहाँ पर 1/2 हो गई। कर्ण का अर्थ होता है दोस्तों 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा आपका 25। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, एक कार 5 लाख में खरीदी गई, 8% वार्षिक की दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन यानी कि हानि हो गई है, घट गया है मूल्य, है ना। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों फाइनल आंसर आया आपका 4,60,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक 23वां है, इस पद में से इस पद को घटाना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम। ये रहा दोस्तों इसका सोल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब प्रश्न 24वां दोस्तों, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, अब देखिए दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन हमें दिया गया है। 25वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर गुणनखंड याद करना दोस्तों हमें इन दोनों पदों को। तो दोस्तों इस तरह आप दे सकते हैं, ये रहेगा आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर x + 7x + 12 का हमें देखना। तो देखिए 7x को हम ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर दोस्तों 12 × x 12x आए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम इसे तोड़ लेते दोस्तों 7x को 3x और 4x में। तो देखिए दोस्तों जोड़ने पर आ रहा है 7x और गुणा करने पर दोस्तों कितना आ रहा है 12x। तो दोस्तों पहले कोष्टक से दोस्तों हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x धन 3। दूसरे कोष्टक से दोस्तों हम 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x धन 3। तो दोस्तों एक कोष्टक बनेगा x धन 3, एक कोष्टक बनेगा x धन 4। इसी तरह देखिए दोस्तों आप दूसरे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है 26वां। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान दर्शाता है। दोस्तों इसको आपको सोल्व करना है। ये देख लीजिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो ये रहेगा दोस्तों इसका हल आ। ए का आंसर दोस्तों रहेगा मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार का। बी का आंसर रहेगा दोस्तों अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। सी का आंसर रहेगा वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। और डी का आंसर दोस्तों आप तो दोस्तों इस तरह देखिए दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं से गणित के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।